जय श्री कृष्ण। गीता की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले अध्याय के 31वें श्लोक तक जान लिया था, जिसमें कि अर्जुन बहुत ही परेशान हो रहा है और कह रहा है कि मेरे हाथों से मेरा धनुष नीचे गिर रहा है और मैं इन सारे लोगों को देख के युद्ध नहीं कर सकता हूँ। और फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, ये मेरे संबंधी हैं और इन सबको मार के मुझे क्या मिलेगा, और अगर जो मिलेगा भी तो मुझे उस राज्य का सुख नहीं चाहिए, ऐसा वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब हम लोग 32वें श्लोक से 2-3 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ एक साथ जानेंगे। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यामा पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला ससुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते निहता धातराष्ट्राणा का प्रीतिश्या जनार्दन। अर्जुन कह रहा है, हे गोविंद, हमें राज्य के सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितामह, पुत्रगण, मामा, पितामह, ससुर, साला तथा अन्य सारे संबंधित अपना अपना धन एवं प्राण दोनों के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवन के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब अर्जुन पूरा इस तीनों श्लोकों में यही कह रहा है कि मुझे कोई युद्ध नहीं करना, कि जो मेरे सारे संबंधी हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं और सब कुछ दिख रहा है, और फिर ये तो पृथ्वी लोक है कि मेरे को तीनों लोक मिल जाएं, फिर भी मैं इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्यों मारूंगा। इतना वो अपने कर्तव्य से भटक चुका है अर्जुन। फिर देखते हैं आगे के श्लोक में क्या कहते हैं। 36वें श्लोक में पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिना तस्मान्नारहा वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं।
अब कितनी ही अच्छी बात यहाँ पर, अब अर्जुन बहुत परेशान हो रखा है। वो भगवान से कह रहा है कि जो सारे मेरे रिश्तेदार हैं इन सबको मार के मुझे क्या ही सुख मिल सकता है, मैं कैसे खुशी रह सकता हूँ, ये सब बातें वो कर रहा है। और वो अपने कर्तव्य से बिल्कुल भटक चुका है। वो भूल गया है कि मेरा कर्तव्य क्या है। आगे आगे के श्लोक में देखेंगे, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारना या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं कि ये लोग नहीं देखते हैं, ये छल कपट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं कि इन कर्मों को करने के लिए इसमें पाप है, तो हम लोग ऐसे क्यों कर्म कर रहे हैं कि हमको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो अभी हम लोगों ने गीता के 38 श्लोक तक का जान लिया है। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे 39वें श्लोक में अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, जिससे लोग देख सकें, तो मैं भी कुछ और अच्छा बना सकूं, इसमें कुछ और अच्छी तरीके से अपना रिवीजन कर सकूं, अच्छी तरह से स्क्रिप्ट बना सकूं, जिससे आप लोगों को और बहुत कुछ जानने को मिले, मेरे को भी बहुत हेल्प हो। जय श्री कृष्ण।